When a gas jar full of air is placed upside down on a gas jar full of bromine vapors, the red brown vapors of bromine from the lower jar go upward into the jar containing air. In this experiment, air is heavier than bromine. Both air and bromine have the same density. Bromine is heavier than air. Bromine cannot be heavier than air because it is going upward against gravity. क्वेश्चन थोड़ा लंबा है तो आप देख लीजिए इसको। मैं क्यूज मास्टर से गुजारिश करूंगा, जब बच्चा सरेंडर करेगा तब 0 मार्क्स। इनको सोचने दो, माहौल बनेगा इनका अच्छा। बढ़ा ले, कोई बात नहीं, सोचने का मसला ही है। ब्रोमीन इज हेवियर देन एयर। ऑप्शन क्या है? सी इज द राइट आंसर। ये नहीं चलेगा, ये इस्लामिक स्कूल है। जो भी बच्चा सही जवाब में बराबर तालियां एक ही दमदार होनी चाहिए। ये नहीं आपकी टीम को देंगे आप, गलत बात। शॉर्ट सेकंड क्वेश्चन आपके लिए। A form of matter has no fixed shape, but it has a fixed volume. A form of matter has no fixed shape, but it has a fixed volume. An example of this form of matter is krypton, kerosene, carbon steel, carbon dioxide. Krypton? Wrong answer. इसका जवाब मैं देता नहीं, अब दूंगा, क्योंकि अफसोस कि लिक्विड की डेफिनेशन थी। लिक्विड किसको कहते हैं? जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है, स्पेस ऑक्यूपाई करता है, मगर शेप नहीं होती। पढ़ते हैं ना लिक्विड के बारे में कि लिक्विड स्पेस तो ऑक्यूपाई करता है मगर उसमें शेप नहीं है। तो ऑप्शन 4 थे आपके पास। क्रिप्टॉन था। क्रिप्टॉन तो गैस है। कार्बन स्टील सॉलिड है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। खाली इसमें केरोसिन था। केरोसिन किस स्टेट में पाया जाता है? तो इसका वही आंसर। सॉरी, क्वेश्चन है which of the following phenomenon always results in the cooling effect? इनमें से कौन सा फिनोमेनन है जिससे कूलिंग इफेक्ट आता है? कंडेंसेशन, इवोपरेशन, सब्लिमेशन, नन ऑफ दीज। रिपीट करें क्वेश्चन। Condensation is the wrong answer. बच्चों, इवोपरेशन किसको बोलते हैं? इवोपरेशन एक ऐसा फिनोमेनन है जिसमें किसी भी मैटर की लिक्विड स्टेट गैस में कन्वर्ट होती है मगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। आपने सुना होगा एक फिनोमेनन होता है बॉइलिंग, उसमें भी लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है मगर एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर। जैसे पानी हमारे पास है, पानी गैस में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री पर। जब 100 डिग्री पर होगा तो बोलेंगे इसको बॉइलिंग, क्या बोलेंगे? वेपोराइजेशन। मगर अगर लिक्विड कन्वर्ट हो, जैसे हमने कपड़े रखे सुखाने के लिए, कपड़ों में से पानी कहां चला गया? एयर में चला गया था, फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। तो लेकिन वहां पर जो हीट आपने मतलब क्या, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 100 डिग्री था ही नहीं, बल्कि रूम टेम्परेचर पर ही हो गया। तो जब भी ऐसा फिनोमेनन हो जहां लिक्विड कन्वर्ट हो जाए गैस में बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, उसको इवोपरेशन कहते हैं। और जब इवोपरेशन का फिनोमेनन होता है तब कूलिंग इफेक्ट आता है। आपने नोट नहीं किया, जब पसीना आता है, पसीना जब हवा का झोंका आएगा, पसीना जो ही उड़ जाता है, इवोपरेट होता है, हमें ठंडक फील होती है। एक मटका है, मटका और अर्थर पॉट जिसको हम कहते हैं, जिसको पुराने जमाने का फ्रिज कहा जाता था, गरीबों का फ्रिज कहा जाता था। उसमें पानी ठंडा कैसे रहता था? जब मटके के अंदर पानी रखते हैं, मटका पोरस होता है, माइक्रोस्कोपिक पोर्स पाए जाते हैं। उन पोर्स से पानी थोड़ा थोड़ा बाहर सिप आउट हो जाता है और सिप आउट होने के बाद सरफेस से इवोपरेट होता है। जब इवोपरेट होता है, अंदर वाला पानी क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है। तो इवोपरेशन से कूलिंग इफेक्ट आता है। आप मेरे लिए भी तालियां बजा सकते थे।
अब टीम कौन सी बेटा? डेफोडिल हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4? कैलकुलेट करना पड़ेगा। ऑप्शन आपके पास है 44U, 18U, 98U, 12U। थोड़ा कैलकुलेट कर सकते हैं आप बेटी? ऑप्शन आपके पास है 44U, 18U, 98U, 12U। 98U। राइट आंसर, बिल्कुल राइट आंसर। थोड़ा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का कैलकुलेट करना था मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सिखाया जाता है इसी चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल में जो आपने पढ़ा। डिवाइन लाइट हाई स्कूल किश्तवाड़। आपके पास क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया? साइंटिस्ट के नाम है रदरफोर्ड, चैडविक, थॉमसन, गोल्डस्टीन। Who discovered the electron? Rutherford, Chadwick, Thomson, Goldstein. Option B. Option B is the wrong answer. बच्चों सॉरी, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है जो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, और इसको डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन, जेम्स जोसेफ थॉमसन। सॉरी। अल हिलाल हाई स्कूल किश्तवाड़। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है। तैयार है बेटा? आराम से बोलिए, सोच समझ के बोलिए। आपके पास एक डेफिनेशन है, आपने बोलना है किसकी डेफिनेशन है? द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड एज। ऑप्शन आपके पास आइसोबार, आइसोटोन, आइसोटोप, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। आप कार्ड ले सकते हैं और सोच समझ के बोले। ये भी एटम्स और मॉलिक्यूल चैप्टर में सवाल लिया गया है। ऑप्शन सी आइसोटोप। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आइसोटोप इज द राइट आंसर। आदर्श बालिका कैथोलिक स्कूल, बच्चों तैयार हो आप लोग? Which isotope is used in the nuclear power plant? Which isotope is used in the nuclear power plant to generate electricity? बिजली पैदा करने के लिए कौन सा आइसोटोप लगता है? ऑप्शन आपके पास यूरेनियम 235, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, यूरेनियम 238। Cobalt 6. ऑप्शन सी। इन्होंने जो ऑप्शन दिया कोबाल्ट 60 वो रॉन्ग आंसर है। इसका सही जवाब मैं रिजर्व रखता हूं, मुझे क्वेश्चन काम आएगा आगे। मदर्स प्राइड एकेडमी हाई स्कूल किश्तवाड़। बच्चों आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर? ऑप्शन आपके पास है सोडियम, पोटाशियम, मरकरी, ब्रोमीन। मरकरी इज द राइट आंसर। मॉडल गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल किश्तवाड़। आपके लिए क्वेश्चन है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल इज। ऑप्शन आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन, 373 केल्विन, 273 डिग्री सेल्सियस। Wrong answer. Sorry. न्यूवेरा पब्लिक हाई स्कूल किश्तवाड़। आपके लिए सेकंड क्वेश्चन है, इनमें से किसको ड्राई आइस कहा जाता है? ऑप्शन आपके पास वाटर इन सॉलिड स्टेट, वाटर इन गैसियस स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन लिक्विड स्टेट, कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट।
आप कार्ड ले सकते हैं और कार्ड को पढ़कर सही जवाब दीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉलिड स्टेट। बिल्कुल राइट आंसर। ताली बजाइए इनके लिए बच्चों। आपको ताली बजाने के लिए मेरी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, अफसोस। मैं आपको बोलता चलूं, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है जब ये सॉलिड स्टेट में होती है तब इसको ड्राई आइस कहा जाता है। सब्लिमेशन पढ़ा होगा आप लोगों ने, मेटल इन आवर सोलर पहला चैप्टर है। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है हीट करने पर, या गैस डायरेक्ट कन्वर्ट होती है सॉलिड में कूल करने पर। कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब इसको कूल करते हैं तो बनता है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं ड्राई आइस। ये समो स्प्रे वगैरह देखा है आपने, समो स्प्रे और ड्राई आइस ही। सर इकबाल हाई स्कूल की स्टूडेंट, सर इकबाल एकेडमी जो लिखा है वही पढ़ रहा हूँ। सर इकबाल एकेडमी हाई स्कूल की स्टूडेंट, आपके लिए क्वेश्चन है सेकंड। The filament of an electric bulb is made up of which metal? आपके पास ऑप्शन है कार्बन, टंगस्टन, गोल्ड, सिल्वर। टंगस्टन। बिल्कुल राइट आंसर। एक्जेक्टली, जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें जो तार लगी होती थी उसको हम फिलामेंट कहते थे। आज तो इलेक्ट्रिक बल्ब कोई लगाता नहीं है, सब घरों में CFL वगैरह लगे हैं, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप्स लगे हैं। जो फिलामेंट होता था ना पतली सी तार बल्ब में, वो टंगस्टन मेटल की बनी होती थी। और इसमें इस्तेमाल भी करते हैं क्योंकि इससे मीटर आपका तेज चलता है, बिजली का बिल ज्यादा आएगा, आप ये अवॉइड कीजिए। BVM हायर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट, आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द कोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल? O2 मॉलिक्यूल आपके पास है, उसमें कोवैलेंसी कितनी है? 2, 2, 3, 6, 1। जोर से बोलो। 6। माइक को जरा ठीक कीजिए बेटा, माइक चलने रहा है। जब दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं वो दो इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं जिससे डबल बॉन्ड बनता है, डबल कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंसी 2 आएगी।